बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है और ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसको गौर से सुने, जिन्होंने अब इलेक्शन में जाना है 8 फरवरी को। मेरी कुछ ऐसे लोगों से बात हुई जो इलेक्शन कमीशन के साथ वाबस्ता रहे, रिटायर हो चुके हैं। कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो मौजूद हैं अभी, कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, उनसे भी बात हुई और मैंने ये जानने की कोशिश की कि धांधली किस तरह की जाएगी और धांधली को कैसे रोका जा सकता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन किरदार होगा वो पोलिंग एजेंट का होगा। मिसाल के तौर पे एक कैंडिडेट है, उसके हलके के अंदर 150 पोलिंग स्टेशंस बने हैं, 150, तो उसके 150 पोलिंग एजेंट्स होंगे। अब वो जो 50 पोलिंग एजेंट्स हैं वो यकीनी बनाएंगे कि जो वोट पड़ा है वो गिना भी जाए, उसका रिजल्ट भी मिले और उसके मुताबिक हार और जीत का फैसला हो। अब ये 150 या 100 लोग या 150 लोग या 200 लोग, जितने पोलिंग स्टेशन है उतने लोग होंगे हर उम्मीदवार के। ये बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गए हैं। अब मौजूदा हालात में पाकिस्तान में जहां कागज भी छीने गए, जहां पे मुस्तरद भी किए गए, जहां पे बहुत सख्ती भी की जा रही है, पुलिस गिरफ्तारियां भी करती रहती है, इंतजामिया जो है वो धांधली के तरीक़ेकार इख्तियार कर रही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को, एक पार्टी को छोड़ के पंजाब में बाकी सब पार्टीज़ को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पोलिंग एजेंट को कैसे महफूज रखना है, ये वीलॉग इसके बारे में है। नंबर 1, जैसे ही आप इलेक्शन कमीशन को अपने पोलिंग एजेंट का नाम दें या उनकी लिस्टें दें, फौरी तौर पे तमाम पोलिंग एजेंट्स के मोबाइल फ़ोन नंबर बंद करवा दिए जाएं ताकि उनको ट्रेस ना किया जा सके, उनके साथ राब्ता ना किया जा सके, या उन्हें खरीदने की कोशिश ना की जा सके, या उन्हें अगवा करने की या उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश ना की जा सके। नंबर 1 तो ये चीज़ है। ख़ास तौर पे वो पोलिंग एजेंट जहां पे आपको लगता है कि ये वाले पोलिंग स्टेशन पे मुझे ज़्यादा वोट पड़ने हैं, तो उस मखसूस पोलिंग स्टेशन का पोलिंग एजेंट ज़्यादा टारगेट किया जाएगा, क्योंकि आपके मुखालिफिन भी जानते हैं कि वहां पर ज़्यादा वोट पड़ने हैं आपको, तो उसको टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले पोलिंग एजेंट का जब भी नाम दें, उसकी लिस्ट दें, उन्हें गायब कर दें और उनके नंबर बंद कर दें। और जब पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन तक लेकर जाएं तो एहतियात के साथ लेकर जाएं, जो वोटर्स हैं, पब्लिक है, उनके साथ लेकर जाएं और ले जाकर उनको बाहिफाजत पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल करें ताकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके पास पहुंचने के बाद वो अपनी ड्यूटी शुरू कर सकें। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो एक ऑफिसर होता है जो एक पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज होता है। उसके दस्तखत होते हैं तो चीज़ें क्लैरिटी की तरफ जाती है, यानी उसी के दस्तखत से आपको फॉर्म 45 मिलेगा, उसी के दस्तखत से बुक इशू होती है। बुक कहते हैं जी कि जो आपके वोट्स होते हैं, जो पर्ची होती है जिसके ऊपर आप स्टैम्प करते हैं, जिसको आप वोट कहते हैं, उसकी बुक्स बनी हुई होती हैं। सूबाई असेंबली की अलग बनी हुई होती है, कौमी असेंबली की अलग बनी हुई होती है। कौमी असेंबली की सब्ज रंग की होती है, सूबाई असेंबली की सफ़ेद रंग की होती है। ये बुक्स हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मिलती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इस बुक के ऊपर साइन करने होते हैं और जो पोलिंग एजेंट होते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, वो भी इस किताब के ऊपर साइन करते हैं, तब एक किताब जारी होती है। मिसाल के तौर पे एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर पोलिंग एजेंट को, यानी पोलिंग एजेंट पहुंच गया, आप जरा दोबारा पीछे से आ जाए, पोलिंग एजेंट पहुंच गया पोलिंग स्टेशन के अंदर, अब वो पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठा है और प्रोसेस शुरू हो गया, वोटर आ रहे हैं और वोटर वोट डाल रहे हैं और नजर उसने रखनी है। मसला यह है कि इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी को जितवाने की कोशिश की जा रही है, यानी इंतजामिया जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिली हुई होती है ना, उस पार्टी को जितवाने की कोशिश करती है। तो जो दूसरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पोलिंग एजेंट हैं, मिसाल के तौर पे आज़ाद उम्मीदवार है तहरीक इंसाफ का, मिसाल के तौर पे जमात इस्लामी का उम्मीदवार है, मिसाल के तौर पे तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार है, मिसाल के तौर पे यहाँ पंजाब में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है, या और जमातों के उम्मीदवार हैं, इन सब को अपने अपने पोलिंग एजेंट्स को आपस में राब्ते में बनाना पड़ेगा। यानी पोलिंग एजेंट्स को आपस में राब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि यहाँ पे नून लीग को जितवाने की कोशिश हो रही है, नवाज शरीफ के उम्मीदवार को फेवर किया जा रहा है, लिहाजा बाकी सारे आपस में एक वर्किंग रिलेशन बनाएं उस दिन के लिए कि हम यहां बैठे और मिलकर इस धांधली को हम रोकेंगे। तो वो पोलिंग एजेंट्स वहां पे बैठें और बैठ के नजर रखें, एक लम्हे के लिए भी वो नजर ना हटाएं, ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, ना वोटर से, ना डब्बे से, और देखते चले जाएं कि हो क्या रहा है।
बड़ी एहतियात के साथ हर चीज़ को मॉनिटर करें और हर चीज़ के ऊपर जो है वो नज़र रखें। बुक्स जो जारी होती है, ये बड़ी ख़ास बात मैं आपको बताने वाला हूं। जो वोट की बुक्स जारी होती हैं वो बाद औक़ात ये करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कि वो 10-12 के ऊपर साइन करवा लेते हैं एजेंट्स के कि यार अभी ये भी लग जानी है, ये भी लग जानी है, आप जल्दी जल्दी कर दें। तो वो जल्दबाजी में करते ये हैं कि पोलिंग एजेंट्स के साइंस के बगैर बुक जो है उसकी कोई औकात नहीं होती। ये बात याद रखिएगा। जितने पोलिंग एजेंट, मिसाल के तौर पे 6 पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं एक पोलिंग स्टेशन के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों के, जब बुक इशू होगी तो उनके भी दस्तखत होते हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भी दस्तखत होते हैं। अब अगर वो 10 बुक्स के ऊपर उसने दस्तखत करवा दिए हैं और इस्तेमाल शाम तक सिर्फ 6 बुक्स हुई हैं, तो बाकी जो 4 है ना वो रात के बाद इस्तेमाल हो जाएंगी और उनके अंदर वोट डल जाएगा, ठप्पे लग जाएंगे और ठप्पे लग के वो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं या किसी भी जमात को जिताने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। लिहाजा जितनी किताबों की जरूरत पड़े सिर्फ उतनी किताबों के ऊपर आपने दस्तखत करने हैं, उतनी को ही अलाउ करना है कि जनाब अगर ये खत्म हो रही है तो फिर अगली किताब आपने रखनी है, अदरवाइज इकट्ठे साइन नहीं करने। एक तो ये पोलिंग एजेंट बात को याद रखें। दूसरा, जैसे ही वोटिंग खत्म हो, एक लम्हे के लिए भी पोलिंग स्टेशन से इस बीच में जितनी देर वोटिंग हो रही है बाहर नहीं जाना। बाहर क़यामत आ जाए, गोली चल जाए, लड़ाई हो जाए, शोर हो जाए, कुछ हो जाए, पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन को नहीं छोड़ेगा और वो नजर रखे अपने डब्बे के ऊपर और सारी कार्रवाई के ऊपर। पोलिंग स्टेशन से बाहर नहीं जाना सबने और वहां नजर रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जिस वक्त मुकम्मल हो जाए वोटिंग और जो वोटर मौजूद है वहां पे वो वोट डाल के बाहर चले जाएं, तो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मौजूदगी में, पोलिंग का जो स्टाफ है उसकी मौजूदगी में, पोलिंग का जो अमला है उसकी मौजूदगी में गिनती का अमल शुरू होगा और ये तमाम पोलिंग एजेंट्स बैठेंगे और बैठकर गिनती करेंगे। उस वक्त गिनती करें, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, जितनी दफा भी होती है गिनती करवाएं। गिनती करवाने के बाद कच्चे कागज पे रिजल्ट आपने नहीं लेना। पोलिंग एजेंट ने रिजल्ट लेना है फॉर्म 45 के ऊपर। फॉर्म 45 के ऊपर दस्तखत होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के और ये दस्तखत आपने कच्ची स्याही वाले पेन से नहीं लेना। यानी कई ऐसे पेन हैं जिनकी दस्तखत किए और आधे घंटे बाद वो मिट गए और बाद में आपको कह दिया जाएगा कि जनाब ये जो पेपर है आपका, ये पेपर तो आपका है, मौजूद है, रिजल्ट भी इसके ऊपर मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत नहीं है, लिहाजा आपने मुसद्दका कॉपी लेनी है। होता क्या है कि एक पेपर अपने साथ ले जाते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो आरओ के दफ्तर में ले जाके जमा करवा देते हैं, जो मेन दफ्तर होता है जहां पे सारे रिजल्ट जमा हो रहे होते हैं, और वहां पे सारे रिजल्ट इकट्ठे करके तो वो नतीजा बोल देते हैं। एक जो है वो रिजल्ट ले जाता है अपने साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो मौजूद होता है पोलिंग स्टेशन में, और एक एक कॉपी तमाम पोलिंग एजेंट्स को दी जाती है। जितने भी पोलिंग एजेंट हैं उन सबको एक एक कॉपी मिलती है। मिसाल के तौर पे नून लीग को इतने वोट पड़े, पीटीआई को इतने वोट पड़े, पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को इतने वोट पड़े, जमात इस्लामी को, तहरीक लब्बैक को इतने वोट पड़े, सारी जमातों के वोट उसके अंदर लिख दिए जाएंगे और लिखने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसकी तस्दीक करेगा, उसके ऊपर अपने साइन करेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन आपने चेक करने के, जो साइन वो वोट की बैक साइड पे कर रहा है, जो साइन वो पहले कर रहा है वही साइन वो कर रहा है दोबारा उसके ऊपर जो आपको कॉपी दी है, मुसद्दका कॉपी फॉर्म 45 की, वही वाले साइन आपने लेने हैं और बॉल पॉइंट से लेने हैं, पक्की स्याही वाले लेने हैं ताकि वो बाद में मिटे ना। अब आपके हाथ में आ गया रिजल्ट। हार जीत एक अलग चीज है, लेकिन ये रिजल्ट आपको पहुंचाना है अपनी पार्टी तक। बाहर आपकी पार्टी के कारकुन मौजूद होंगे। देखिए, इस मुल्क में अभी कागजात नामजदगी छीने गए हैं, तो क्या यह मुश्किल है कि पोलिंग एजेंट बाहर निकले और उससे फॉर्म 45 छीन लिया जाए? बिल्कुल मुमकिन है, छीना जा सकता है। ये हथकंडा भी हो सकता है, पुलिस हो सकता है बाहर खड़ी हो आपसे छीन ले, कोई और आपसे छीन ले। तो फॉर्म 45 को छीनने नहीं देना। उसका तरीका क्या है कि जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बाहर खड़े हुए हैं और जो लोग इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, उस पोलिंग स्टेशन के बाहर निकले, सीधा उनके पास जाएं और उनके साथ हुजूम के अंदर सीधा पहुंच जाएं अपने ऑफिस में और जाकर अपने उम्मीदवार को, जो मेन ऑफिस बना हुआ है, उसके अंदर फॉर्म 45 जमा करवा दें। फॉर्म 45 लाइफ लाइन है। अगर यह फॉर्म 45 इधर उधर हो गया तो कल को आप कहीं पे भी नताइज को चैलेंज नहीं कर सकेंगे। यानी रात गए नए डब्बे आ जाएं, नई गिनती आ जाए, नया रिजल्ट आ जाए,
तो आपके पास अगर फॉर्म 45 की मुसद्दका कॉपियां नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास फॉर्म 45 की मुसद्दका कॉपियां हैं, फर्ज करें एक एमपी है, उसके पास 100 पोलिंग स्टेशन हैं और उसके पास 100 के 100 फॉर्म 45 मुसद्दका कॉपियां मौजूद हैं जो गिनती के बाद उसको मिली हैं, उस पर दस्तखत मौजूद हैं, वो तस्दीक शुदा है और ऐसा ही रिजल्ट बाकियों के पास भी है, तो धांधली होने के बाद भी, रिजल्ट तब्दील होने के बाद भी वो ये अपने फॉर्म 45 ले जाकर किसी भी अदालत में कह सकता है जी ये हमारे पास मुसद्दका कॉपी है, मैं इलेक्शन जीता हूं, तो कम से कम उसके पास एक जवाब होगा कानूनी कार्रवाई के लिए और वापस अपनी सीट को लेने के लिए। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। पोलिंग एजेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो टाइमली पहुंचे, सारा दिन विजिलेंट रहें, सारा दिन नज़र रखें और शाम को गिनती अपनी नज़रों के सामने करवाएं। गिनती के बाद फॉर्म 45 जो है वो तस्दीक शुदा लें, मुसद्दका कॉपी उसकी लें, वो लेने के बाद उसको बाहिफाजत पहुंचाएं अपने उम्मीदवार तक। अगर आपने ये ना किया तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए निज़ाम जितनी मेहनत कर रहा है वो बड़ी आसानी से अपनी मनमानी कर लेगा। एक चीज़ और आपने ध्यान में रखनी है कि जो भी रिजल्ट आपको मिलता है उसके फिगर्स बहुत क्लियर लिखे होने चाहिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि बाज़ औक़ात ये होता है कि बाद में उसके अंदर तब्दीली कर दी जाती है। तो जो भी रिजल्ट आपको मिलता है, जो मुसद्दका कॉपी आपको मिलती है, आपने एक बात का ख्याल रखना है कि बड़ा क्लियर साफ साफ अंदाज में उसके ऊपर लिखा हो कि एक्चुअल रिजल्ट क्या है, यानी मुबहम नहीं होना चाहिए। इस तरह का ना लिखा हो कि जिसको कल को बदला जा सके या तब्दील किया जा सके। इलेक्शन डे जो है वो पोलिंग एजेंट्स का दिन है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि अगर वोटर निकल आया और वोटर ने निकलकर वोट डाल दिया तो उस वोट की जो अमानत है उसको गिनना, गिन के उसको रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करके उसको अपने उम्मीदवार तक पहुंचाना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पोलिंग एजेंट की है। पोलिंग एजेंट बड़ा कलीदी और बड़ा अहम किरदार अदा करने वाले हैं। लेट्स सी वो ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है, जिस तरीके से अदलिया ने मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ पर रिलीफ दिया है, जिस तरीके से उनको इलेक्शन के मैदान में उतारा गया है, जिस तरीके से वो पाकिस्तान में वापस बराजमान हुए हैं और पब्लिक की बिल्कुल तायीद और सपोर्ट ना होने के बावजूद बदस्तूर ऐसा लगता है कि शायद उनको किसी ना किसी तरह इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए उनके रास्ते में अगर कोई चीज़ें रुकावट हैं इस वक्त, जो सबसे बड़ी रुकावटें हैं, उनमें नंबर 1 रुकावट तो पब्लिक है। अगर वोटर टर्नआउट बढ़ गया, लोग बड़ी तादाद में बाहर आ गए, तो मियां साहब के लिए मुश्किल हो जाएगा और मायूसी फैलाई जा रही है ताकि वोटर बाहर ना आए। नंबर 2, पोलिंग एजेंट, इसका बड़ा अहम किरदार है। मैंने इनके बारे में ये पूरा वीलॉग किया है, मैंने चीज़ें बताई हैं। बहरहाल जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इससे ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का निज़ाम भी इस बात का लिहाज ज़रूर करेगा कि बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और उन्होंने अपनी आवाज़ सुनाई है। मैं उम्मीद करता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।